प्रिय भक्तों, आज का अपना विषय रहेगा सीता जी के पास चूड़ामणि और अंगूठी कहाँ से आई, कैसे प्राप्त हुई। तो इस रहस्य को आप जानोगे और मैं बताऊंगा आपको। इस रहस्य को समझ करके पूरी वीडियो को सुनना आप, और इसमें सार ज्ञान दूंगा आपको। सारे वेदों का, ग्रंथों का सार ज्ञान समझना है अपन को। क्यों ग्रंथ जो लिखने वाले हैं ना, परमपिता परमात्मा की प्रेरणा से 3 तरह से ग्रंथ लिखे जाते हैं, यथार्थ, रोचक और भय। तो अपन को रोचक और भय वाले समझने हैं और यथार्थ ज्ञान में आना है। तो मैं चूड़ामणि का और अंगूठी का जो प्रमाण आपको देना चाह रहा हूँ, तो वो किस लिए देना चाह रहा हूँ कि जो रावण सीता को लेके गया है ना, वो असली सीता को लेकर के जाएगा, प्रतिबिंब रूप सीता को लेकर नहीं जाएगा। क्यों प्रतिबिंब तो फिर नकली हो जाती है ना, वो प्रतिबिंब जो है वो तो नकली सीता हो जाती है। अब क्या नकली सीता के आत्मा नहीं होती क्या? नकली सीता के शरीर में भी तो आत्मा होती है और असली के शरीर में भी आत्मा होती है। हमारे शरीर में भी आत्मा है, भगवान राम के शरीर में भी आत्मा है, 33 करोड़ देवता के अंदर भी आत्मा है। परमात्मा तो अलग है ना, वो तो सर्वज्ञ प्रभु कण कण में विराजमान है ना। तो इसलिए इस रहस्य को आप समझो और सुनो कि गूठी कहाँ से आई और चूड़ामणि कहाँ से आई। तो चूड़ामणि और गूठी असली सीता के पास रहेंगे, डुप्लीकेट के पास नहीं रहेंगी चूड़ामणि। फिर चूड़ामणि भी डुप्लीकेट होती है, फिर तो अंगूठी भी डुप्लीकेट होती है। और रावण का जो लक्ष्य था वो ग्रंथ बताते हैं, कुछ रावण तो गुरु बना के ले गया सीता को, गुरु बना करके अपनी मोक्ष के लिए। तो ये दोनों तरह ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते ग्रंथ? अरे पर नारी पैनी छुरी मती लगाओ अंग, रावण श्री का मर गया कोई पर नारी के संग। पर नारी पैनी छुरी मती लगाओ अंग, रावण श्री का मर गया कोई पर नारी के संग। तो एक ने तो ये कह दिया कि पराई स्त्री को कभी भी छूना भी नहीं चाहिए किसी भी कार्य के कारण, है ना। तो रावण मर गया, उसका नाम लेवा पान देवा कोई नहीं बचा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जाकर घर में दियो न बाती। क्यों उसने पराई स्त्री को अपहरण किया? इसीलिए तुलसीदास जी ने भी एक चौपाई लिखी है, पर धन को फतर गिने पर तिरिया मात समानु, इतने में हरि ना मिले तुलसीदास जमान। पर धन को फतर गिने पर तिरिया मात समानु, इतने में हरि ना मिले तुलसीदास जमान। कि तुलसीदास जी कहते हैं मैं उसकी जमानत देता हूँ परमात्मा के यहाँ, पराये धन को पत्थर के समान गिने, कभी भी झूठ चोरी बेईमानी से धन इकट्ठा ना करे, वो पराया धन है। पर त्रिया मात समान, पराय स्त्री को अपनी माँ के समान, छोटी को पुत्री के समान। तो वो कहते हैं कि मैं उसकी जमानत देता हूँ, उसको वास्तव में परमात्मा मिल जाएगा। तो अपना जो विषय चल रहा था यहाँ ये चल रहा है कि वो ओरिजिनल सीता को लेके जाएगा, रावण प्रतिबिंब को नहीं। ये तो रोचक शब्द है, तुलसीदास जी ने रोचक शब्द दिया है। वो अपनी माता का रूप देख करके और असली सीता को नहीं भेज रहे हैं लंका में रावण के द्वारा। लेकिन ये जो गूठी का और चूड़ामणि का आएगा, इसको सुनो आप। मैं बताता हूँ आपको कि एक बार अष्टवक्र जो महापुरुष था, उसके 8 कूब थी। वो शेषनाग से मिलने के लिए पहुँचते हैं, तो शेषनाग सारी पृथ्वी को उठाए हुए हैं। तो जैसे वहाँ देवताओं की सभा बैठी हुई थी, तो अष्टवक्र पहुँचे। तो अष्टवक्र के शरीर को देख करके और शेष जी को हंसी आ गई। जैसे वो हंसे तो पृथ्वी कुछ डिगमगाने लगी। तो फट से अष्टवक्र जी ने कुछ सहयोग किया और फिर पृथ्वी को संभाला। तो शेष जी इस पे बड़े खुश हुए।
उन्होंने कहा मेरे को हंसी आई इनके देख करके, लेकिन इन्हें तो महापुरुष है, इन्होंने तो पृथ्वी को संभाला, नहीं तो ये पृथ्वी नीचे गिर जाती और सारा ब्रह्मांड लोटपोट हो जाता, नाश हो जाता, विनाश की तरफ चली जाती है सृष्टि। तो उन्होंने खुशी में कुछ उपहार देने की जिज्ञासा करी शेष जी ने। तो उन्होंने रत्नों की जड़ी हुई अंगूठी अष्टवक्र जी को दे दी। तो अष्टवक्र जी इस अंगूठी को ले आए और उन्होंने नियम बताया, इस अंगूठी को जो पहनता है वो एक बार पहनने के बाद में उतार भी सकता है किसी कारण से, और लेकिन दोबारा नहीं पहन सकता। ये उस अंगूठी की खूबी थी। तो अंगूठी अष्टवक्र ले आए। अष्टवक्र का शिष्य राजा दशरथ के पिता अज थे, तो उन्होंने वो अज को दे दी और नियम समझा दिए। अज ने दशरथ जी को दे दी और नियम समझा दिए कि एक बार पहनने के बाद में दोबारा नहीं उतारी जाती, और उतार भी दे किसी कारण से दोबारा नहीं पहन सकते। तो राजा दशरथ के पास अंगूठी है। इधर राम जी सीता जी को ले आए शादी करके। तो सीता जी ने प्रथम की जब रसोई बनाई तो राजा दशरथ को वो भोजन परोसा गया। जैसे वह खाने की जिज्ञासा उत्पन्न की तो फट से कौशल्या जी ने उनको टोक दिया और कहा कि आप शुरू सीता के हाथ की रसोई भोजन प्राप्त करोगे तो इनको कुछ उपहार देना पड़ेगा आपको। तो वो क्या नेक करोगे आप, खड़न होकर नहीं जाना है आपको, यहीं से देना है। तो उन्होंने वो अंगूठी उतार के सीता को दे दी और सीता ने वो पहन ली, उसको नियम समझा दिए। अब राम लक्ष्मण सीता वन में आ गए। वनवास राम को हुआ। सीता उस अंगूठी को पहन करके और चूड़ामणि को पहन करके, क्योंकि उनको वनवास नहीं हुआ था ना, वनवास तो राम जी के लिए होता, उनके साथ जा रही, तो उन्होंने ये पहन रखी थी दोनों चीज, चूड़ामणि भी और अंगूठी भी, उसको पहन के जाएंगी। और चूड़ामणि कहां से प्राप्त होंगी इनको, सीता जी को, कि जब समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र जब मंथन हुआ तो उसमें से लक्ष्मी जी और एक रत्नाकर नाम की नंदिनी एक लड़की दो उत्पन्न हुई। रत्नाकर नंदिनी और लक्ष्मी जी समुद्र मंथन के समय समुद्र से उत्पन्न हुई। तो विश्वकर्मा महाराज के पास चूड़ामणि, उन्होंने रत्नाकर नंदिनी को वो दे दी चूड़ामणि, उनको बालों में लगाया जाता है। तो वहां पर विष्णु भगवान किसी कार्य से गए थे, तो विष्णु भगवान को वो रत्नाकर लड़की नंदिनी ने देखा तो बड़ा खुश हो गई वो। तो उस खुशी को विष्णु जी समझ गए, तो विष्णु जी ने उनसे वो चूड़ामणि ले ली। अब विष्णु के पास से वो चूड़ामणि कहाँ पे गई, इंद्र के पास में। और इंद्र के पास में से कहाँ पहुँच गई वो, कि इंद्र से एक राक्षस लड़ाई करता है, तो वहाँ राजा दशरथ के पहुँच जाते हैं, तो उसकी मदद करते हैं इंद्र की, और उस राक्षस को मार देते हैं, दैत्य को। कौन, राजा दशरथ। तो उस खुशी में इंद्र ने वो चूड़ामणि दशरथ जी को दे दी। दशरथ जी ने कैकेयी को दे दी, कैकेयी ने सुमित्रा को दे दी, और सुमित्रा ने सीता को वो चूड़ामणि दे दी। अब चूड़ामणि और अंगूठी पहन के सीता वन में है। अब यहां देखो क्या खेल होता है। सीता जब वन में है तो राम जी, ये लिख रहे हैं तुलसीदास जी, राम जी सीता जी को अलग ले जाकर के कहते हैं तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ जब तक मैं राक्षस का नाश करूं। तो वहां ये चौपाई आती है, अरे तुम पावक में करो निवासा, जब लगे करू निशाचर नासा। लक्ष्मण ये मरम नहीं जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। अब यह विचार करने की बात है कि सीता से भगवान राम कह रहे हैं कि तुम तो अग्नि में प्रवेश हो जाओ और अपना डुप्लीकेट प्रतिबिंब छाया दे दो जब तक मैं राक्षस का नाश करूं। तो कहने का मतलब असली सीता तो अग्नि को सौंप दी जाती है और प्रतिबिंब सीता वहां आती है और उसको रावण ले जाता है। और वहां जब लास्ट में
लड़ाई में देखो, यहां आगे मैं चल रहा हूं, ये समझ नहीं है आपको, टाइम तो लग रहा है। आगे जब राम ने छड़ाई करके और रावण को समाप्त कर दिया, 18 दिन युद्ध करा रावण से, उसे तो 3 महीना युद्ध बताते हैं, लेकिन रावण से 18 दिन युद्ध हुआ। तो रावण को जब मार दिया तो देवता ने फूल बरसाया और भगवान राम की स्तुति करने लगे। क्या कहने लगे स्तुति में कि मीन कमट शूकर नरहरि बामन परशुराम तनोधारी, जब जब नाते सूरन दुख पायो नाना तन धर तुम्हें ही नसायो। कि 10 अवतार जब पृथ्वी पे अधर्म बढ़ा, पाप बढ़ा, तो धर्म की नींव जमाने के लिए विष्णु भगवान ने 10 अवतार धारण किए, कभी राम, कभी परशुराम, कभी कृष्ण। और फिर क्या स्तुति कर रहे हैं वो कि राम अब क्या करना चाह रहे हैं, देवता हैं स्तुति कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं कि जो अग्नि में सीता ओरिजिनल सौंपी थी उसको भगवान राम प्रकट करना चाह रहे हैं और नकली सीता को जलाना चाह रहे हैं। तो यह विचार करने की बात है, नकली सीता को तो जलाना चाह रहे हैं राम जी और असली को प्रकट करना चाह रहे हैं। तो प्रमाण क्या है? चौपाई रामचरितमानस की देख लेना, वहां पर सीता प्रथमे पावक में राखी प्रगट करण चौअंतर साखी। सीता प्रथमे पावक में राखी प्रगट करण चौअंतर साखी। अंतकरण के साक्षी भगवान राम असली सीता को प्रकट करना चाह रहे हैं और प्रतिबिंब रूप सीता को जलाना चाह रहे हैं। तो देखो यहाँ आगे फिर क्या होता है, भगवान राम असली उस सीता को लिए कहते हैं अपने पार्षदों से, अपने आदमियों से कि जाओ सीता को लेकर के आओ। तो सीता वहाँ आ जाती है जहाँ राम जी खड़े होते हैं और वहाँ उनकी देख रेख में जो रहते थे ना राक्षसनी, उनको भगवान राम कुछ दुर्वचन बोल रहे हैं। और दुर्वचन में क्या कह रहे हैं, पता नहीं तुमने हमारी सीता के साथ कैसा व्यवहार किया है। तो वो शब्द जब बोले तो सीता को वो शब्द अखरे, वो सीता को अखरे। और ये विचार करने की बात है, सीता जब डुप्लीकेट है उसको भी ये शब्द अखर रहे हैं, छाया को भी, असली तो है नहीं है। रामायण की चौपाई के द्वारा असली तो अग्नि को सौंप दी, उसको भी ये शब्द अखर रहे। और वो सीता क्या कह रही है लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण फटाफट अग्नि प्रकट करो। प्रमाण चौपाई। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी पावक प्रकट करो तुम बेगी। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी पावक प्रकट करो तुम बेगी। लक्ष्मण फटाफट आप धर्म के नेगी बन जाओ और अग्नि प्रकट करो, मैं अग्नि परीक्षा दूंगी उसमें। तो लक्ष्मण ने अग्नि प्रकट कर दी, सीता उसमें प्रवेश होती है। क्या कहती है अग्निदेव से, हे अग्निदेव अगर मेरे अंदर कोई कमी हो, दोष हो तो मेरे को जला के भस्म कर दो, और दोष ना हो तो चंदन के समान शीतल हो जाओ। तो जैसा उसमें सीता प्रवेश हुई तो प्रतिबिंब सीता वहां जल गई है। ये तुलसीदास लिख रहे हैं, प्रतिबिंब सीता जल जाएगी और ओरिजिनल सीता को अग्निदेव भगवान राम को सौंप देंगे। प्रमाण प्रतिबिंब लोकी की कलंक प्रचंड सब पावक में जरे। प्रतिबिंब लोकी की कलंक प्रचंड सब पावक में जरे। कि प्रतिबिंब सीता जल के भस्म हो गई है और अग्निदेव प्रकट हुआ और असली सीता जो प्रथम में अग्नि को सौंपी थी वो भगवान राम को दे दी और प्रतिबिंब रूप सीता जल के भस्म हो गई। तो एक विचार यहाँ और आता है, हमारे ग्रंथ बहुत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुने भव विद सब संता नाना भांत राम अवतारा रामायण सतकोट अपारा। लेकिन सीता के बारे में तो बात वो ही आएंगे ना, कोई कल्प में हो, किसी भी कल्प में हो, रावण और सीता पद तो वही है ना, सीता का और रावण का, राम का पद थोड़ी बदलेंगे, आत्माएं तो बदलेंगी कर्म के आधार से। तो यहाँ ये कहते हैं कि वो सीता जो पृथ्वी सीता है ना, वो तो वेदवती के नाम से थी पहले जन्म में, वेदवती के नाम से, और उसके साथ रावण ने छेड़ा खाने करी। जब उस वेदवती ने श्राप दिया तेरी मृत्यु का कारण मैं ही होंगी, तो वो छाया रूप सीता बन करके आई और वो फिर यहां जल के भस्म हो गई है। छाया रूप सीता, असली तो अग्नि में ही है, छाया रूप सीता आई, वो जल के भस्म हो गई है। और आगे वो जब भस्म हो जाएंगी तो वो ही आगे चल करके द्रौपदी बनेंगी, ऐसा और कह रहे ग्रंथ। तो यहां वेदवती को लेते हैं, यहां जो अग्नि में जल रही है, तो वो वेदवती क्या आत्मा है शरीर के अंदर, असली सीता की भी आत्मा है। तो ये असली सीता है या प्रतिबिंब सीता है जो अग्नि में जल रही है?
चलो ठीक है, ये नकली सीता है, प्रतिबिंब सीता है। तो भाई ये चूड़ामणि और जो अंगूठी है, तो सीता माता की जो गोदी में अंगूठी को डालेगा हनुमान जी, जब वो असली सीता पहचानेंगी भगवान राम की अंगूठी है या नकली पहचानेंगी? और अंगूठी भगवान राम के पास आपको पता है कैसे गई सीता की अंगूठी? जब नाव पार कर रहे थे केवटिया को, जब वो कुछ भगवान राम देना चाह रहे थे, जो चौपाई लिखी रामचरित में कि केवट ने जब नाव में बैठा करके भगवान राम को पार कर दिया, तो उतराई में हिए पिए की जान नहारी कि सीता अब असली सीता तो है ये, कि भगवान राम को जो अंगूठी देगी वो असली सीता है, डुप्लीकेट है। अभी रावण अपहरण थोड़ी करेगा इस सीता का असली का, अभी तो असली सीता है जो नाव में बैठेंगे यहाँ। तो अंगूठी कौन सी सीता के पास में? असली के पास में है ना। तो भगवान राम के हृदय की बात समझ करके वो सीता ने अंगूठी उतार करके दी कि ये इस केवटिया को दे दो। तो केवटिया ने वो अंगूठी ना ली, तो वो अंगूठी किसके पास रहेगी? भगवान राम के पास में रहेगी, क्योंकि सीता तो दोबारा पहन नहीं सकती। उस अंगूठी की ये खूबी है ना, एक बार उतारने के बाद में दोबारा नहीं पहन सकते। तो केवटिया ने वो अंगूठी ली नहीं, तो अंगूठी राम के पास में है और चूड़ामणि सीता के पास में है जो वहां से आई। अब वो असली सीता के पास में रहेंगे ना चूड़ामणि, या डुप्लीकेट के पास में रहेंगे चूड़ामणि? तो यहां अब हनुमान जी जब आएंगे और सीता माता की गोदी में डालेंगे और वो चिन्ह दिखाएंगे, तो वो अंगूठी को सीता पहचानेंगी, वो प्रतिबिंब सीता पहचानेंगे, असली सीता पहचानेंगे अंगूठी को। भाई असली सीता ने दी थी ना भगवान राम को अंगूठी केवटिया के लिए, वो अंगूठी राम जी के पास में रह गई। राम जी ने वो अंगूठी हनुमान जी को दे दी, हनुमान जी ने सीता माता की गोदी में डाल दी। तो अंगूठी के हिसाब से सीता असली है ना। और फिर सीता वो चूड़ामणि को उतार के भगवान राम को देगी। तो ये नकली सीता है, असली सीता है? असली सीता अंगूठी को पहचानेंगी और चूड़ामणि को भी असली पहचानेंगे राम जी। और तुम कहो राम जी लीला कर रहे हैं, तो लीला कर रहे हैं तो वो तो भगवान है, पूर्ण परमात्मा है, वो भी नकली क्यों रखे? असली सीता अगर रावण के पास चले जाए तो रावण क्या कर सकता है? तो वो ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं कि असली को तो दुबका देते हैं और प्रतिबिंब को ले लेते हैं। तो भाइयों, यहाँ ये ग्रंथों में ज्ञान सीधा सट नहीं है, आपको सीधा ज्ञान मिल जाए। जैसे दूध में घी मौजूद है, ऐसे ग्रंथों में से भी आपको घी चाहिए ना। घी, दूध में घी है, लेकिन दूध को गर्म करो, फिर दही बनाओ, फिर उसको बिलो, और फिर उसको बिलो करके फिर निकालो, फिर नून घी निकलेगा, फिर उसमें भी छाछ है, उसको फिर तपाओ, फिर उसमें से कचरा निकालो। इसी तरह से ग्रंथों को भी हमको गुरु के सानिध्य में समझना है, गुरु के बीच में समझना है। ग्रंथों में सारी बात लिखी हुई है, यथार्थ, भय और रोचक, तीन तरह से सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। जितने भी ग्रंथ लिखा है किसने? उसी परमपिता परमात्मा ने, सर्वज्ञ प्रभु ने, जो कण कण में विराजमान है, उसने लिखाए हैं। अब इनमें से हमको पार होना है, समझना है। इसीलिए तो गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते। जब अर्जुन एक जगह ये कह देता है, आपने मेरी बुद्धि को विचलित कर दिया, आप मेरे को एक मार्ग बताइए, कभी ध्यान, कभी ज्ञान, कभी भक्ति, कभी कर्मयोग, एक मार्ग बताइए। जब लास्ट में गीता जी में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से, और हमको माध्यम बना रहे हैं वो, उन्हें अर्जुन तो सारी बातों को समझ रहा है कि है अर्जुन तू तत्ववेता ज्ञानियों के पास जाकर के ज्ञान समझ, उनको प्रणाम कर, फिर जैसे वह कहे वैसा कर, जैसे वह कहे वैसा कर। तत्ववेता का अर्थ है जो सर्वज्ञ प्रभु को जाने और इस आत्मा को जाने, जो कण कण में रमा हुआ परमात्मा उसको जाने, भगवान राम को भी जाने, कृष्ण को भी जाने, फिर इनकी भक्ति बताए, भगवान राम की भी भक्ति बताए, कृष्ण की भक्ति बताए, 33 करोड़ देवता की भक्ति बताए, और उस सर्वज्ञ प्रभु की भक्ति बताए, जिसको एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यानी वृक्ष के मूल जड़ में पानी डालो तो पूरा वृक्ष हरा भरा है। यानी सर्वज्ञ प्रभु को मानो और देवताओं को मानो, वो भक्ति, उस भक्ति के लिए आपको केवल मोक्ष चैनल में जाना पड़ेगा और वहां इस वीडियो को देखना पड़ेगा। सर्वज्ञ प्रभु राम बन के क्यों नहीं आए, विष्णु जी आया, ऐसा क्यों? एक ये वीडियो को देखे और एक इस वीडियो को देखे कि राजा दशरथ की मोक्ष क्यों नहीं हुई, राम जी तो उनके पिता थे। एक ये वीडियो को देखे, विष्णु से ऊपर सर्वज्ञ प्रभु को जानने बिना पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं। इसलिए गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त करेगा। उस परमेश्वर की शरण में जा
जहाँ से तू फर्स्ट बार आया, कभी सृष्टि की रचना हुई है, अभी तक नहीं पहुँचा वहाँ। भगवान राम की 33 करोड़ देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, इनकी भक्ति करते आ रहे हैं। तो इनकी भक्ति करते आ रहे हैं, तो विष्णु की भक्ति करेंगे, राम की भक्ति करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, तो आपको वैकुंठ धाम मिलता रहेगा। कुछ समय का सुख है, वहाँ आने के बाद में फिर दोबारा वापिस फिर चक्कर में चल जाएंगे। 84 लाख योनियों से पिंड नहीं छूट सकता। इसीलिए रावण ने किसकी भक्ति करी? ब्रह्मा की, शिव जी की। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? एक लख पूत सवा लख नाती जाकर घर में दियो ना बाती। तो जहाँ तक देवताओं की पहुँचे वहाँ तक देवता हैं, हमको पहुँचा देते हैं। तो इसलिए हमको देवताओं सहित सर्वज्ञ प्रभु का सुमरण करना है। वो विधि आपको पूर्ण सच्चो गुरु बिना मोक्ष नहीं। ऐसा गुरु ना मिले तो क्या करे? इस वीडियो को केवल मोक्ष चैनल में देखें। यहाँ मैं सत्संग को विराम दे रहा हूँ। और शुभ कर्म करते रहे, किसी से ना पूछे शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है। जहाँ भय पैदा हो, डर हो, लाजाती हो, संशय हो, वो कर्म ना करें। हम इस टाइम बुद्धि रूपी मनुष्य बने हुए हैं, जबकि हम आत्मा है। बुद्धि रूपी मनुष्य नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन हम अपने आप को भूल गए हैं। अगर मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ, तो हमारी आत्मा 24 घंटा भययुक्त कर्म के लिए मना करते हैं, संशयुक्त कर्म के लिए मना करती है। जहाँ भय, डर, संशय, लाज आती, वो कर्म ना करें। वो हमारी आत्मा फर्स्ट में मना करेंगे, आपको चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, गंदे विचार मत रखो, वेश्या के पास मत जाओ। तो गंदे विचारों के लिए हमारी आत्मा 24 घंटा मना करती है। तो हम अपने आप को भूल गए, शरीर बन गए। इसीलिए संतों ने कहा है, तू जो रामचरितमानस में चौपाई लिखी हुई ना, सुनहु तात ये अखत कहानी, समझत बने न जाय वखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज में सुख की राशि, हम तो दुख है ही नहीं। जब भी तो संतों ने कहा है कि तू निर्मल रूप अनूप है, नहीं हाड़ मांस की काया, पंच प्राण तू तन है, नाही ना इंद्री बुद्धि मन है, सतचित आनंद घन है, भूला अपने रूप को कर चेत फिरे भरमाया। तू अपने आप को भूल गया और तू चेत कर, अपने आप को भूल गया माया के कारण। तो भूल किसके अंदर आती है? अंश के अंदर भूल आती है। अंश के अंदर भूल नहीं। अंश परमात्मा को बोलते हैं जो सर्वज्ञ प्रभु है, अंश आत्मा को बोलते हैं, जीव आत्मा को बोलते हैं। तो माया के कारण आत्मा के अंदर, जीव आत्मा के अंदर एक ही बात है, आत्मा कहो जीव आत्मा कहो। जब ये शुद्ध हो जाती है तो इसको आत्मा बोलते हैं, और जब संसारिक कार्य में बरतती है तो इसको जीवात्मा बोलते हैं। तो माया के कारण भूल आत्मा के अंदर आई है, परमात्मा के अंदर भूल नहीं आ सकती। तो यहाँ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे सत्संग आप सुनता रहें।